बहुत बहुत और आज श्रद्धा में जैसे कि मोनिका माता जी ने हम सभी का परिचय करवा ही दिया है पहले ही कि हमारी वक्ता है आज हरग्रेस ब्रजेश्वरी माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और आपका स्वागत कि आपके इतने बिजी शेड्यूल में से आप अपने समय निकाल कर अमूल्य समय निकाल कर श्रद्धा में आई और हमें समय दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और आपका स्वागत। और आज विषय है राधा कुंड की महिमा। उपदेशामृत के जो श्लोक हैं उसमें 9वें श्लोक में ये वर्णन आता है कि मथुरा जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से यदि बताया है आचार्यों ने कि वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान का वहां प्रकट हुए भगवान। और श्री कृष्ण की रास लीलाओं के कारण वृंदावन के जो वन हैं उन वनों को मथुरा से भी ऊपर उससे भी श्रेष्ठ बताया गया। और आगे आचार्य कहते हैं कि इन वृंदावन के जो वन हैं इनसे भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर उठा लिया था, हाथ से निर्मित किया और उनकी जो प्रेममयी लीलाएं हैं वहां घटित हुई। लेकिन इन सबसे बढ़कर, इन सबसे सर्वोच्च, सर्वोत्तम और अति उच्च बताया श्री राधा कुंड को, क्योंकि ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, गोकुल के स्वामी हैं, उनके अमृतमय प्रेम से आप्लावित है, उत्प्रोत है। तो यानी वैकुंठ से भी ऊपर राधा कुंड की महिमा, जिनका निर्माण राधा जी ने किया अपने कंगन से। और राधा कुंड की ऐसी ही अतुलनीय महिमाओं को आज बहुत ही सरल रूप में, सुंदर शैली में हमें समझाएंगे आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, हमारी वक्ता हरग्रेस ब्रजेश्वरी माता जी। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले संक्षिप्त रूप में माता जी का परिचय। माता जी एक धार्मिक और धर्मपरायण कुकणस्थ ब्राह्मण परिवार में जन्मी। शारदाश्रम विद्या मंदिर में माता जी ने शारदाश्रम विद्या मंदिर दादर में और फिर कीर्ति कॉलेज दादर में माता जी ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। फिर सन 1984 में कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से जुड़ी। माता जी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की शिष्या हैं, दीक्षित शिष्या हैं। और माता जी ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा के तटों पर, वृंदावन में और श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में 7 साल तक पूर्णकालिक भक्त के रूप में भी समय के रूप में भी रह चुकी हैं। और पिछले लगभग 29 वर्षों से महाराष्ट्र और यूपी के बरसाना में सैकड़ों चिकित्सा शिविरों में और नेत्र शल्य चिकित्सा शिविरों में वो एक सहायक के रूप में अपनी सेवाएं भी दे चुकी हैं। 1989 से राधा गोपीनाथ भक्त समाज में वरिष्ठ आध्यात्मिक सलाहकार अर्थात काउंसलर्स हैं और इतने समय से सेवाएं कर रहे हैं कि उनके जो काउंसलर्स हैं वो आज काउंसलर्स, आध्यात्मिक परामर्शदाता बन चुके हैं। माता जी एक आदर्श वैदिक गृहिणी है। उन्होंने अपने घर पर इस्कॉन के अनेक सैकड़ों वरिष्ठ वैष्णवों और ब्रजवासियों की सेवा की है। माता जी एक आज्ञाकारी बहू है, एक आदर्श पत्नी है, एक प्रेममयी माँ है और एक अनुकरणीय महिला और भक्त है, जो इस्कॉन में कई वरिष्ठ और हम जैसे सब जुड़ने वाले भक्तों के लिए, महिलाओं के लिए एक आध्यात्मिक गाइड और बहुत ही बड़ी एक प्रेरणा की स्रोत है। तो आइए श्रवण करते हैं आज का जो सब्जेक्ट है राधा कुंड की महिमा, एक सुंदर श्रेष्ठ भक्त हरग्रेस ब्रजेश्वरी माता जी के श्रीमुख से। हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ पर आके कुछ प्रेजेंट कर सकूं। तो हमने ये विषय इसलिए चुना क्योंकि ये तो एक कार्तिक महीना चल रहा है, इसमें तो हर दिन मतलब त्योहार रहता है, हर दिन नई नई लीलाएं घटी हुई है। तो
कल अष्टमी का दिवस है और कल के दिन अ, दो बहुत सुंदर घटनाएं घटी हुई है। मतलब ऐसे तो बहुत घटी हुई है, लेकिन हम जो जानते हैं प्राथमिक रूप से ऐसे तो मतलब प्रोमिनेंटली, सॉरी प्राथमिक नहीं, प्रोमिनेंटली जो हम जानते हैं वो दो घटनाएं हैं। कल के दिन को बहुलाष्टमी भी कहते हैं। तो बहुलाष्टमी के मतलब, और वो अष्टमी का दिन ही राधाष्टमी का भी आविर्भाव हुआ है। तो ये दो अलग घटनाएं हैं वैसे, लेकिन वो एक तिथि पे आती है, एक तिथि पे घटी हुई है, इसके लिए वो दोनों इकट्ठी आ जाती है। तो संक्षिप्त में हम पहली घटना के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो वृंदावन हम जो देखते हैं वो भौम वृंदावन है। और हम जो मतलब जो दूसरी जो बात करते हैं कि हमें कभी ना कभी गोलोक पहुंचना है वगैरह, बहुत दूर की बात है वो। लेकिन फिर भी वो जो वृंदावन है जो आध्यात्मिक जगत का है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं, और ये है भौम वृंदावन। तो यहाँ पर 100 वृंदावन में टोटल 108 वन है। तो 108 वनों में सबसे प्रोमिनेंट जो है वो 12 वन है। तो 12 वन पूर्व घाट पे जो है वो 5 वन है, और पश्चिमी घाट पे जो है वो 7 वन है। तो उस 7 वनों में से एक वन जो है वो है बहुला वन। तो ऐसे पुराणों के पुराणों में एक कथा ऐसे आती है कि ये इसका बहुला वन क्यों नाम पड़ा। तो राधा रानी की एक सखी जो थी उनका नाम बहुला था, इसके लिए इस वन का नाम बहुला वन पड़ा। तो एक बार क्या हुआ कि, और वहां पर ना संकर्षण कुंड है। तो एक बार एक जो गाय थी जिसका नाम भी बहुला था, वो वहां पर पानी पीने आ गई थी। तो जहां पर वो पानी पी रही थी वहां पर अचानक से शेर आ गया, और शेर सामने उसके खड़ा हो गया और कहने का लगा कि मैं आपको अभी खा जाऊंगा। तो मतलब वो बहुला गाय बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे खा सकते हो, लेकिन अ, एक बार मैं अपने बच्चे को दूध पिला के आ जाना चाहती हूँ। मैं उसको पिला के तुरंत आपके सामने आ जाऊंगी। तो वो जमाना ऐसा था कि शेर ने कह दिया ये बात, और गाय ने ऐसी बात कह दी, और वो उन्होंने उसके ऊपर विश्वास भी रख लिया, और गाय ने भी तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ आप खा जाओ। ये बातें हमारे अभी के कलयुग की बातों के लिए बहुत नामुमकिन बातें हैं। मतलब हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। एक तो पहले प्राणी एक दूसरे से बात करना, पर वो तो हमने देखा है चैतन्य महाप्रभु जी जब आए थे तो चैतन्य महाप्रभु की बातें वो सब प्राणी सुन रहे थे। और जो भी उनसे वो कहते कि हरे कृष्णा महामंत्र कहो, तो वो हरे कृष्णा महामंत्र कह के डांस भी कर रहे थे। तो ये तभी की बात है, तो ये और पुराणों की बात हो गई। तो तब तो वो एक दूसरे की बातें समझ सकते थे। तो ऐसा कह के वो गाय जो थी वो अपने घर चली गई, और वहां पर अपने बच्चे बच्चे को उसने बोला कि भाई तुम आज जितना दूध पीना है पी लो, पता नहीं आगे मैं आपको नहीं पिला पाऊंगी। तो बच्चे ने कहा कि क्यों आप नहीं पिला पाएंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे शेर ने मुझसे मांग की है, उससे मुझे खाना है, तो इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा आपको दूध पिला के। तो बच्चा बच्चा बोलने लगा, बछड़ा बोलने लगा कि नहीं नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगी, मैं चला जाता हूँ उसके लिए। तो गाय बोली नहीं 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 नहीं, तुम नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम दूध पी लो, मैं चली जाऊंगी। तो ये इनका जो संवाद था वो उनका जो उनके जो मालिक थे घर के, तो उन्होंने वो सुन लिया। तो उनको इतना दुख हुआ कि, और मतलब उनका वो गाय के ऊपर इतना प्रेम था कि वो कहने लगे कि नहीं नहीं, आप दोनों भी नहीं जाएंगे, मैं चला जाऊंगा। तो ये तीनों में आपस में वो ना थोड़ा सा वाद विवाद होने लगा कि नहीं, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। ऐसे करते हुए वो तीनों वहां पर चले गए, और तीनों वहां पर चले गए। तो वहां पर फिर वो गाय, अपना जो शेर जो था, तो वो उसको कहने लगे कि तुम मुझे खा जाओ, तुम मुझे खा जाओ, तुम मुझे खा जाओ। तो मतलब शेर बोल रहा था कि अभी मैं क्या करूं। तो उतने में वहां पर कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए, और कृष्ण ने मतलब वो सब मैटर सुलझा दिया। और वो जो शेर भी जो थे वो भी शेर का रूप लेके आए थे, वो धर्मराज थे।
तो ऐसे हो करके फिर वो यहाँ पर मतलब वो सब अपने आप सब चले गए। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसका इम्पोर्टेंस इतना ही था। अब हम देखेंगे राधा कुंड के आविर्भाव के बारे में। तो जैसे हमने सुना, अभी माता जी ने बताया कि उपदेशामृत में 9वें श्लोक में जब मथुरा का वर्णन आता है, वैसे 10वें और 11वें श्लोक में रूप गोस्वामी और श्रीला प्रभुपाद भी तात्पर्य में राधा कुंड का की महिमा का वर्णन करते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि सकाम कर्मी जो होते हैं उसमें से एक, मतलब अनेक सकाम कर्मी तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें कोई एक जो होता है वो ज्ञानी होता है। ऐसे अनेक ज्ञानियों के में से कोई एक भक्त बनता है। ऐसे अनेक भक्तों में से एक व्यक्ति ऐसे मिल जाएगा जो जिससे कृष्ण प्रेम की अवस्था प्राप्त हो गई हो, और ऐसे अनेक कृष्ण प्रेमियों में से एक वृंदावन की गोपियां मानी जाती है। और ऐसे समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो श्रीमती राधा रानी है। और वो श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण को अति प्रिय है, और उन्हीं मतलब उतना ही प्रिय है राधा कुंड। श्री कृष्ण को जितनी राधा रानी प्रिय है उतना ही राधा कुंड प्रिय है। तो और राधा कुंड और राधा रानी स्वयं, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही है। राधा रानी केवल जो राधा कुंड में जो है वो राधा रानी स्वयं है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है। जैसे कि राधा रानी हमको स्वयं दिखती है व्यक्ति रूप में, तो वो उसमें लिक्विड फॉर्म में है। और श्याम कुंड स्वयं कृष्ण है, और उनका जो पानी है वो लिक्विड, मतलब वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में कृष्ण वहां पर उपस्थित है। जितना ही राधा रानी को कृष्ण को श्री कृष्ण को राधा रानी प्रिय है और राधा कुंड प्रिय है, उतना ही राधा रानी को श्री कृष्ण प्रिय है और उनका श्याम कुंड प्रिय है। तो अभी ये इसके आविर्भाव की कथा कहाँ शुरू हो जाती है? तो भागवत में दशम स्कंद के 36वें अध्याय में अरिष्टासुर की कथा आती है। तो अरिष्टासुर की वध की कथा आती है। तो जिसका राधा कुंड और श्याम कुंड के आविर्भाव से संबंध है। तो अरिष्टासुर जो थे वो कंस जो थे, वो कंस बहुत बार, मतलब बचपन से उनको वो डर था कि कृष्ण उनका मतलब सर्वनाश करेंगे, ये उनको डर था। जैसे देवकी ने कहा था, देवकी के विवाह में जो क्या कहते हैं वो आकाशवाणी जो हुई थी, उसमें से जो सुना था, तब से वो उनके मन में डर बैठ गया था कि भगवान मतलब विष्णु मुझे मारने वाले हैं। वो किस फॉर्म में आएंगे वो मुझे पता नहीं। इसके लिए उनके जन्म के साथ ही, जैसे उनको पता चला कि गोकुल में बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया है और देवकी के भी सब बच्चों को उन्होंने मार डाला, और वैसे उनको जब पता चला कि अरे मतलब जब योगमाया ने जब उनके हाथ से निकल गई और आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा जो सर्वनाश जो है वो गोकुल में पल रहा है, तो तब से उन्होंने गोकुल में अपने सब असुरों को भेजना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने भेजा था वो पूतना को भेजा था। लेकिन हर बार जितने भी उन्होंने भेजे, जैसे कि शकटासुर भेजा, फिर अपनी पूतना को भेजा, तृणावर्त को भेजा, सभी लोग वापस गए ही नहीं। जब वो नंदगांव में वगैरह आ गए तो वो वहां पर ये भेजने लगे, असुर भेजने लगे। पर हर बार जब भी असुर भेजते थे, सब असुर ऐसे मतलब आते ही नहीं थे वापस। तो बहुत बहुत क्रोधित हो गया था कंस की, मतलब मैं क्या करूं अभी इसको मारने के लिए। तो उन्होंने अरिष्टासुर को चुना। अरिष्टासुर बहुत बलवान था, और उसको मतलब बहुत सिद्धियां प्राप्त थी। बेसिकली ये सभी राक्षसों को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। वो मतलब अपना रूप कभी भी चाहो तो बदल सकते हैं, जैसे पूतना ने अपना रूप बदल दिया था
और एक वो सुंदर स्त्री बन गई कि जैसे कि वो कोई पहचान ही नहीं पाया उनको। वो मतलब लक्ष्मी की तरह सुंदर दिख रही थी। तो ऐसा वो स्वरूप बदलने की आ, उनकी उनकी मतलब योग सिद्धि होती है ये सब असुरों के पास। तो उन्होंने अरिष्टासुर को चुन लिया था। तो अरिष्टासुर जब आया, मतलब वो बैल का स्वरूप लेके आया था, और जब वो बैल बन के जब आया था तो आते ही मतलब वो ऐसे गरजना उसने शुरू कर दिया। और ये उस समय पे जो आया, जिस समय पे शाम का समय था, और कृष्ण की ऐसी इच्छा थी कि मैं सब मेरी सब गोपियों को एक साथ में इकट्ठा मिलूं। तो उनको उनके साथ में रास रचाना था। तो ये राधा कुंड के पास में उन्होंने सब गोपियों को बुलाया था, और सब गोपियां वहां पर गई हुई थी। तो अचानक से उनको ना बहुत ऐसे चीखने की और चिल्लाने की सब जगह से आवाज आ गई, और फिर अरिष्टासुर का गरजना वो उनको सुनाई पड़ा। और सब भयभीत होकर, सब ब्रिजवासी एकदम से मतलब चिल्लाने लगे और रोने लगे। और फिर मतलब वो बहुत सारी गोपियों का जो गर्भवती थी, और गाय जो थी वो जो गर्भवती थी, वो उनका गर्भपात हो गया उसके वो जो आवाज से ही इतना सारा कुछ हो गया। और जैसे वो आ रहा है, ये कृष्ण को पता तो चल ही गया, और ब्रजवासी भी बीच में चिल्ला रहे थे, हे कृष्ण हे कृष्ण। मतलब कोई भी संकट आ गया तो उनको पता था कि कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण को बुलाने से मतलब संकट ठीक हो जाता है, उनका वो अनुभव था पहले से ही। तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा, सब ब्रजवासियों ने, हे कृष्ण हे कृष्ण। तो ये सुनते ही कृष्ण ने तुरंत उनको आवाज दी कि मैं हूं यहाँ पर, चिंता न करिए, मैं संभाल लूंगा। तो अरिष्टासुर आया, और अरिष्टासुर का स्वरूप इतना अक्राल विकराल था, इतना भयंकर था। वो तो एक ऐसे बहुत ही काला और ऐसे था, और बैल का रूप लेके आया था। और उसका जो पीछे का हम्प होता है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। हमको क्या कहते हैं माता जी? घूमड़ बोलते हैं ऐसे तो। हाँ, घूमर। हम वो जो है गाय के पीछे जो घूमर होता है, जिसमें बैल के या गाय के दोनों के उसमें ना पूरी कॉस्मिक एनर्जी उसमें समाई हुई होती है। वो बहुत पावरफुल होता है। तो वो जो था ना, वो पूरे आकाश में छू रहा था। और आकाश में जहां पर वो छू रहा था वहां पर बादल कंफ्यूज हो गए, उनको लगा कि ये पहाड़ है। जनरली बादल हमेशा हमको पहाड़ के आसपास में मंडराते हुए हमको नजर आते हैं। तो वो उनको लगा कि वो कोई बहुत ऊंचा पहाड़ है। उनकी जो पूंछ थी वो भी उन्होंने ऐसे आकाश में मतलब वो हिला रहे थे, तो उसको भी उन्होंने पर्वत के जैसा समझ के उसके भी अगल बगल में वो बादल सब मंडरा रहे थे। तो इस स्वरूप में वो आया था। और जैसे जैसे वो एक एक कदम ले रहा था ना, वो उसके चारों खुर जो थे, वो खुर से जो पैर जमीन में गाड़ रहा था, तो उसमें से ना वो जमीन में छेद कर रहा था उससे। इतना वो भारी उसकी ताकत थी कि एक एक पैर कदम से उसको वो जमीन में गड्ढे बना रहा था। और वो गड्ढे इस तरह से कि वहां से पानी के फवारे निकल जाते थे। मतलब जैसे कि अपना वो अर्थक्वेक हो ना, इस तरह से भूकंप, भूकंप की तरह एक एक उसका कदम जो पड़ रही थी, वो भूकंप की तरह मतलब लोगों को लग रहा था। इसलिए बहुत डर लग गए थे सब ब्रिजवासी। तो वो ऐसे एक एक करके वो आगे आ रहा था। और जब वो बहुत जोर से गरज रहा था ना, तो और जब भी कृष्ण ने सब ब्रिजवासियों की भी आवाज सुनी, मतलब घबराई हुई आवाज सुनी, तो कृष्ण ने भी गर्जना की। उसको सिंहनाद बोलते हैं। तो कृष्ण ने इतनी जोर से गर्जना की, जब अरिष्टासुर जब गरज रहा था, तो देवताओं के कान जो थे वो पूरे डेफ हो गए, मतलब वो बहिरे हो गए, कान से उनको सुनाई नहीं दे रहा था। पर जब कृष्ण ने गर्जना की, सिंहनाद किया, तब सब असुर जो थे उनके कान डेफ हो गए, और वो इतने भयभीत हो गए। और अरिष्टासुर भी वो गर्जना सुन के थोड़ा सा चौंक गया और भयभीत हो गया कि अरे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा बालक दिख रहा है, लेकिन ये भी कुछ है, मतलब इतना आसान नहीं होगा इसके साथ लड़ना मुझे। तो ये उसके मन में बात आ गई। और वो गर्जना से एक इनको सब ब्रिजवासियों को और सब गोपियों को, ग्वालों को, उनको एक सांत्वना मिल गई कि उनको मतलब जो सिंहनाद जो हुआ उनका कृष्ण का, उससे
उनको एक सुकून मिल गया कि बस अब कृष्ण आ गए, अब मतलब हमें अभी कोई डरने की बात नहीं है। ये उन्होंने उनसे अपने सिंहनाद से उनको जताया। तो वो करने के बाद में वो जब आए और उन्होंने देखा कृष्ण को, तो कृष्ण सुबल के गले में ऐसे अपना हाथ डाल के आराम से खड़े हुए थे, ऐसा त्रिभंग में, मतलब कूल एकदम, बोलते हैं ना एकदम कूल, कोई चिंता नहीं, ऐसे आराम से खड़े हुए थे कि चलो आ जाओ ऐसे। तो ये देख के अरिष्टासुर और बहुत गुस्सा हो गया। उनको इतना गुस्सा आ गया कि ये लड़का मुझे ललकार रहा है, इतना छोटा सा लड़का है और ये मुझे ललकार रहा है। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो वो उनके ऊपर ना अपने तीखे सींग थे उनके दो बड़े बड़े, वो सींगों से उनके बगल में, कृष्ण के बगल में वार करने के लिए ऐसे दौड़ पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनके वो दो सिंग पकड़े और सिंग पकड़ के अपने घुटने से उनके बगल में जोर से मुक्का मार दिया। तो वो मुक्का मारने से वो इतना विवल हो गया ना, एकदम व्याकुल हो गया। मतलब एक पेट में कभी लात पड़ती है ना, जैसे कि हमने तो सुना है कि भगवान इतने कोमल थे, इतने कोमल थे, उनका शरीर इतना कोमल था कि कहीं पर उनके छू लो तो ऐसे मक्खन की तरह था। तो गोपियां और मतलब सभी लोग उनके वो डरते थे कि अरे इनको कोई लग ना जाए, इनका शरीर इतना मुलायम है मक्खन की तरह, तो इनको कोई चोट ना लग जाए। इसके लिए इवन गाय भी, जब वो कथा और दूसरी हो जाएगी, पर हमको वो पता है कि जैसे उन्होंने मांग की थी, जब बड़ी गायों का उनको वो सौंपा गया था, तो उन्होंने मांग की थी कि जितनी गाय हैं उतने मुझे छाते चाहिए और उतने मुझे जूते चाहिए, 4 खुर है तो उतने 36 लाख जूते चाहिए, तभी मैं जूता पहनूंगा। मतलब इतना उनको गायों के ऊपर प्रेम है। लेकिन फिर तभी गायों ने क्या किया था, सब गायों ने जाके, और यशोदा मैया मना कर रही थी क्योंकि वो जंगल में कांटे होंगे, उनके कांटे चुभेंगे। तो गायों ने क्या किया, अपना दूध जो था वो गिरा दिया जाके, और पैर से अपने वो जो पत्थर जो थे उसको पाउडर करके उसको मुलायम कर दिया, ताकि भगवान कृष्ण के चरणों में कोई भी मतलब दुखापत ना हो, और उनके मतलब मुलायम पैरों को वो बहुत सूदिंग सा लगे। इसके लिए उन्होंने वो मिट्टी को मुलायम कर दिया था। इतना मतलब उनका वर्णन है शास्त्र में कि उनका शरीर कितना मुलायम था। लेकिन जब असुर आते हैं, तो असुरों के लिए उनका शरीर जो था वो वज्र जैसे हो जाता है। जैसे ही वो अटैक करने वाले थे, उन्होंने अपना शरीर वज्र जैसे बना दिया, और जो उन्होंने वो उनको मुक्का मारा अपने घुटने से उनके बगल में, कि वो एकदम व्याकुल हो गए, उतना मतलब वो वज्र आघात जैसे उनको लगा वो। तो फिर वो और मतलब जोर से उनके ऊपर अटैक करने लगे। पर भगवान कृष्ण ने उनको ऐसे ही पूंछ को लेके ऐसे घुमा दिया, और आकाश में ऐसे घुमा घुमा के उनको पटक दिया। और उन्होंने एक बार तो इस तरह से उनको उछाल दिया ना, वो सिंहों को पकड़ के ऐसे उछाल दिया उनको कि वो जमीन पे गिरे, और वो इस तरह से गिरे कि जैसे कि वो गेंद गिरती है ना, ऐसे टप्पे टप्पे में, ऐसे हम गेंद से खेलते हैं तो कैसे पटक पटक के ऐसे जाता है ना, वैसे वो पटक रहे थे इसके ऊपर, जमीन के ऊपर। कभी सिंह के ऊपर गिर रहे थे, कभी पीठ पे गिर रहे थे, कभी साइड में गिर रहे थे, ऐसे कुछ अलग अलग तरह से गिर के गेंद की तरह उनकी अवस्था हो गई थी। तो वो और गुस्सा हो रहे थे और अटैक कर रहे थे। और ये करने से भगवान जब एक, मतलब हम बोलते हैं ना कि भगवान एक पत्ता हिलाते तो बहुत सारी चीजों का मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है उसमें, वैसे ही ये सब करते हुए उन्होंने अपने ब्रिजवासियों का और सब गोपियों का सबका ध्यान था। तो वो सभी, ये सब इनका जो युद्ध चल रहा था ये देख रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि वो ऐसे पटक रहा है इधर उधर उधर, तो सब लोग इतना हंसने लगे, ऊपर से देवता जो देख रहे थे वो भी सब हंसने लगे। तो उसको और गुस्सा आ गया, फिर और वो अटैक करने गया। फाइनली उन्होंने, भगवान ने ना उनका वो एक सिंग ऐसे तोड़ दिया, जो हाथ में ऐसे आया वो एक सिंग उनका उखाड़ दिया, और वो सिंग से उन्होंने उसको गिरा के बहुत मारा। फाइनली वो इतना मारा उसको कि वो खून की उल्टियां करने लगा, और उसका गोमूत्र गोबर वो सब निकलने लगा उसमें शरीर से। जैसे वो चल के एक्चुअली पहले भी वृंदावन में आ रहा था ना, तभी भी उसका गोमूत्र और वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। लेकिन मतलब शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि वो जो थोड़ा जो था वो ऐसे पूरे कुंड की तरह वगैरह मतलब इतना सारा था। तो ये उनको मतलब भगवान ने जब उनको मारा, तो वो खून की उल्टियां करने लगा, और गोबर और गोमूत्र उसके शरीर में से बाहर निकलने लगा। तो इस तरह से
उसका अंत हो गया। और जब उसका अंत हो गया तो उसके शरीर में से अचानक से एक ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण बाहर निकल आया। और मतलब सब लोग देख रहे थे उसको। और फिर वो ब्राह्मण आया, उसने आके भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और वो कहने लगा कि अ, मैं एक्चुअली वरतंतु हूँ। मतलब मेरे पहले जन्म में मैं वरतंतु था और मैं बृहस्पति जी का शिष्य था। मैं वहां पर पढ़ाई करने गया था बृहस्पति जी के पास, लेकिन मैंने अपराध किया था बृहस्पति का, इसके लिए मुझे ये बैल का जन्म मिला। तो अभी वरतंतु जो था वो, उसने क्या अपराध किया था कि वो ना बृहस्पति जी के, हम लोग जब क्लास में बैठते हैं तो कैसे, मतलब अपने जो गुरु आने वाले हैं, स्कूल से ही हमको ये शिक्षा दी जाती है ना कि हमको सही से बैठना चाहिए, आदर से बैठना चाहिए, अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। तो ये सब वो न करते हुए उसने सब पैर फैला के बैठ गया अपनी क्लास में। और पैर फैला के बैठ गया और उतने में बृहस्पति अंदर आ गए। और बृहस्पति आ गए तो भी वो हिला ही नहीं वहां से, मतलब इतना आलसी की तरह वो ऐसे ही बैठ गया ना कि बृहस्पति देख के एकदम हैरान हो गए। और उन्होंने उसको शाप दे दिया कि अरे ये कैसा, किस तरह से बैठा हुआ है, और मैं आ गया फिर भी वो ठीक से अपने आप को समा, चलो हम कभी कभी ऐसा होता है ना क्लास में, कभी ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन जब शिक्षक आ जाते हैं तो हम तुरंत अटेंशन में आ जाते हैं और अटेंशन में बैठने लगते हैं। तो वैसे ना करते हुए वो वैसे ही बैठा रहा। तो बृहस्पति बहुत गुस्सा हो गए और उसको उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम आलसी की तरह, तुम ऐसे पैर फैला के बैठे हो ना बैल की तरह, तुम बैल बन जाओ। और वो फिर तुरंत बैल बन गया। और बैल बनने के बाद में फिर वो, उसने बहुत सारी मतलब सिद्धियां प्राप्त की, और मतलब उसने गलत संग किया उसके बाद में, इसके लिए वो असुर बन गया। नहीं तो खाली बैल बनने से कुछ नहीं होता है, पर जो शाप उसको दिया था उसने उसका और ही मतलब अपना अपना ही उसने बुरा करा लिया कि वो सत्संग, खराब सत्संग में जाके, असुरों के सत्संग में जाके उसने अपने जीवन का और जीवन बर्बाद कर दिया। पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब श्राप जो होता है ना, हर श्राप जो होता है साधु जनों का, वो श्राप होते हुए भी वो, उसका पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं। जब उश्चाप मिलता है उसमें, जैसे कि नारद मुनि ने भी नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप दिया था, पर उसके बाद में उश्चाप भी दे दिया क्योंकि वो अपनी गलतियां समझ गए। तो जब उन्होंने उनको उश्चाप दिया था तो उनको कहा कि आप पेड़ बन के रहोगे, लेकिन पेड़ के स्वरूप में आप भगवान की लीलाओं का मतलब दर्शन करोगे। तो ऐसे ही जब ये वरतंतु असुर बन के आ गया था, तो जो असुर बन के आया तो भगवान ने उनको फिर, जो जब भी उन्होंने, भगवान ने उनको जब मुक्का मारा था ना, वो घुटने से जो एक मुक्का मारा था, उसी समय उसका, उसके वो असुरी भाव उसका चला गया था। और असुरी मतलब वो उससे मुक्त हो गया था। वो क्या क्या बोलते हैं उसको, असुरी प्रवृत्ति से हूँ। हाँ, असुरी प्रवृत्ति उसकी नाश हो गई थी तभी। और उसके श्राप से वो मुक्त हो गया था जब भी उन्होंने वो मुक्का मारा था तभी। तो जैसे कि एनओडी में एटिकेट्स बताए ना, कि हमको जो क्या डिवोशनल कल्चर बताया हुआ है एनओडी में, कि हमको कैसे बैठना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मतलब सीखनी बहुत जरूरी है। कि हमने वो जब भी शुरुआत में ही वो सीखते हैं हम, जब मंदिर जाते हैं, कि मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम कैसे बैठना चाहिए, गुरु जब बैठे हैं तो गुरु जी के सामने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के सामने वो पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, भगवान के सामने ऐसे मुंह खोल के जम्हाई देते हैं वो देनी नहीं चाहिए, या तो भगवान के सामने खड़े होके गॉसिप नहीं करना चाहिए। ये सब जो है वो एटिकेट्स है, डिवोशनल कल्चर है ये। और ये हमको सीखना चाहिए। अगर ये हम नहीं सीखते हैं ना तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती है भक्ति में। तो वैसे ही ये एक एटिकेट जो था वो उसने नहीं फॉलो किया था, आलसीपना था उसका इसके लिए। तो फिर अरिष्टासुर कौन था? हम जब भक्ति में कुछ करना चाहते हैं, जब साधना करते हैं, तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम, हमें कभी मंदिर जाना होता है तो मंदिर में के जाने समय ही कुछ ना कुछ आ जाता है, काम आ जाता है, या तो कोई मेहमान आ जाते हैं, या तो
कुछ कुछ भी फोन कॉल आ जाता है, मतलब ऐसे कोई ना कोई कठिनाइयां आती रहती है हमारी साधना में, क्योंकि वो माया का काम है कि हमें टेस्ट करना कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हमको कितना भगवान के पास जाना है। तो जैसे कि सब गोपियां भगवान के पास जाना चाह रही थी, तो उनके ये अरिष्टासुर का उनको विघ्न आ गया बीच में। ऐसे विघ्न जीवन में आते रहते हैं हमारे, लेकिन हमको उसको लांग के, उसको मतलब परे जाके हमको भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण के पास जाना है। तो वो कैसे जा सकते हैं? जैसे कि ब्रजवासी ने पुकारा, तुरंत जैसे कि विघ्न आ गए तो ब्रजवासी हृदय से पुकारते हैं भगवान कृष्ण को, वैसे ही हमको भगवान कृष्ण का तुरंत आश्रय लेना चाहिए इसमें। और अरिष्टासुर की जो अनर्थ जो थे, वो क्या क्या अनर्थ है उसके? एक तो गर्व था उसको बहुत, अपनी जो सिद्धियां जो उसने प्राप्त की थी उसका गर्व था, अहंकार था। और तीव्र इच्छा थी कंट्रोल करने की, सब चीज पे कंट्रोल करना और फिर उनको लोगों को एक्सप्लॉइट करना। तो वो उनकी भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना, जब आए तो जोर से चिल्लाए ताकि उन्होंने डरा दिया सबको, तो ये एक्सप्लॉइट करना ही हो गया ना। तो लेकिन क्योंकि ब्रजवासी हमेशा भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, इसके लिए वो उसमें से निकल गए और अरिष्टासुर की वो प्रवृत्तियों का भी नाश हो गया और अरिष्टासुर का नाश हो गया। तो इसके लिए फिर वो भगवान से फिर मिल सके। तो ये जब होता है और अरिष्टासुर जो है वो बैल के रूप में आया था। तो बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है, और जब धर्म का प्रतीक है तो धर्म के कैसे चार पैर होते हैं ना, तो उसमें से चार चार पैर कौन से हैं? दया, शुचि, सत्य और तपस्या, है ना। तो ये चार पैर हैं, अगर जब भी हम इन चीजों को पालन नहीं करते हैं, तब हमारी जो टेंडेंसीज जो होती है वो अरिष्टासुर की जैसी टेंडेंसीज होती है। तो हम सब जब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की इच्छा, हम सब भक्ति में सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण की इच्छा को मतलब कभी कभी साइड में होके हम हमें भौतिक इच्छाएं हमारी प्रबल हो जाती है। सब कुछ हमें पता है कि फिलॉसफी पता है कि हमको कृष्ण की भक्ति करनी है, हमको माला जपनी है, हमको ये सब फॉलो करना है, लेकिन फिर भी वो जो मन है ना हमारा, वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो हमेशा भौतिक इच्छाओं की तरफ दौड़ता रहता है। सो ये जब भौतिक इच्छाओं की तरफ हम जब खींचे जाते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं, तब जो होता है हमें गर्व हो जाता है और फिर हम कमजोर हो जाते हैं, फिर हमें अहंकार हो जाता है। और ये सब कैसे जाएगा? तो केवल गुरु की कृपा जब होगी और कृष्ण की कृपा होगी, वो मिलने से हम इसमें से छूट सकते हैं। तो गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा हमें कैसे मिलेगी? हम जब सेवा करेंगे। और प्रभुपाद जी ने जो बताया है कि हम जब जप करेंगे उस भावना से कि हमें प्रार्थना पूर्वक कि हे राधा और हे कृष्ण, हमें आपकी सेवा में लगा दो। तो इस भावना से हम जब हमेशा जप करेंगे तो हमें उनकी कृपा मिलेगी। और कृपा मतलब क्या है? उनकी सेवा मिलेगी। और जब हम सेवा करेंगे तो हमारा सेवा करने से हमारी मतलब हरिनाम के प्रति हमारा आकर्षण और बढ़ेगा। हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो हमारी सेवा बढ़ेगी। ये क्या बोलते हैं ना, इंटर रिलेटेड है। तो ये करने से फिर धीरे धीरे हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो जाएंगी और हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो ये हो गई हमें हमारी अरिष्टासुर की वध की कहानी। अब राधा कुंड का आविर्भाव, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है ये कहानी से, इसके लिए हम अरिष्टासुर की कहानी से शुरुआत की। तो अब राधा रानी और सब गोपियां वहां पर सब प्रकट थे वहां पर, वहीं पर सब देख रहे थे ये सब अरिष्टासुर का वध। तो ये होने के बाद में कृष्ण एकदम शांत हो गए कि चलो हम मेरे ब्रिजवासियों को अरिष्टासुर के इसमें से मैंने बचा लिया। तो अब वो गोपियों की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो गोपियों की तरफ जाने लगे, गोपियां कहने लगी दूर रहो दूर रहो।
हमारे पास मत आना। तो बोले क्यों? तो गोपियां कहने लगी कि नहीं, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने एक बैल की हत्या की है। लेकिन कृष्ण कहने लगे लेकिन वो तो असुर था और वो सबको हानि पहुंचाने वाला था, इसके लिए मैंने उसका वध किया। बोले जो भी कुछ हो, लेकिन वो धर्म का प्रतीक है और गोवंश की तुमने हत्या की है, तो इसके लिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। और आपको, तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ फिर अभी? तो बोले आपको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। बोले मैं क्या प्रायश्चित्त करूं? मतलब भगवान कृष्ण तो ऐसे है ना कि गोपियों के प्रेम के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, वो जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार होते हैं। तो मतलब वो इतनी नम्रता से बेचारे पूछ रहे थे कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मतलब क्या करूं मैं ताकि आप मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो गोपियों से रिजेक्शन उनसे सहन नहीं होता है। तो फिर फिर उन्होंने उनको पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो गोपियों ने कहा कि आपको सब तीर्थों में और सब मतलब पवित्र जलों में जाके आपको स्नान करना होगा। तो फिर कृष्ण बोले ठीक है। तो उन्होंने अपने पैर की एड़ी से वो एक गड्ढा बना दिया उधर। और वो गड्ढा मतलब कृष्ण के एड़ी से आप गड्ढा बना दिया तो आप समझ सकते हो। तो फिर उन्होंने, और वहां पर जैसे ही मतलब उन्होंने जल उसमें डालना चाहा, तो सब तीर्थ और सब जो नदियां जो थी उनके सामने हाथ जोड़ के तुरंत हाजिर हो गई कि हे कृष्ण हमको सेवा दे दो। तो फिर तुरंत उन्होंने मतलब वो उन्होंने उनका कुंड भर दिया उससे, अपने जलों से। और फिर श्री कृष्ण ने उसमें से स्नान करके फिर वो बाहर आ गए। तो जब वो स्नान करके बाहर आ गए, तो फिर वो गोपियों से बोलने लगे कि अ, अब आपको भी प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। बोले क्यों, हम क्यों प्रायश्चित्त करें? तो बोले कि क्योंकि आपने असुर असुरों का साथ दिया, आप असुरों की साइड से बोल रहे थे। भले मतलब वो असुर के रूप में आया इसलिए मैंने उसको मार डाला, लेकिन आपने असुर की साइड ली, इसके लिए आपको भी सब तीर्थों में और इसमें आपको स्नान करना पड़ेगा। तो बोले कि मेरा कुंड तो रेडी है, आप चाहिए तो इसमें भी स्नान कर सकते हो, इसमें सब तीर्थ और नदियों का वास है, सब आके उसमें बसे हुए हैं। तो गोपियां बोलने लगी कि नहीं नहीं, हम उसमें नहीं स्नान करेंगे, क्योंकि तुमने जो अरिष्टासुर को जो मारा है उसका पाप उसमें तुमने धोया हुआ है, तो वो सब पाप उसमें है, तो हम उसमें नहीं नहाएंगे, हम अपना कुंड अलग से बनाएंगे। तो वो देखते रह गए। और फिर गोपियां वो जो एक मतलब अरिष्टासुर के जो कदम थे, वो जो बड़े बड़े खुर थे, उससे उन्होंने जो निशान किया था, वो उसी में से फिर वो पास में ही था उसके, तो वो उसमें से वो खरोचने लगे, मतलब खोदने लगे उसको। तो अब सब लोग मतलब कुछ गोपियां अपनी चूड़ियों को लेके उससे मतलब गड्ढा बनाने को शुरू किया उन्होंने। ऐसे करके करके मतलब उनके पसीने छूट रहे थे। और कृष्ण को ये सब देखा नहीं जा रहा था, गोपियों के ये सब कष्ट और राधा रानी के ये कष्ट। तो वो दुखी हो रहे थे कि भाई अरे क्यों इतना कष्ट कर रहे हो, मेरे जल में नहा नहा लो आप, लेकिन स्नान कर लो। लेकिन मतलब वो नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, वहां से वो जब गड्ढा उनका तैयार हो गया, उन्होंने सब गोपियों ने एक लाइन लगा दी, कहाँ तक? मानसी गंगा तक। अब राधा कुंड और मानसी गंगा काफी, मुझे लगता है 3 किलोमीटर दूर है। बीच में कुसुम सरोवर आता है और फिर ये आता है, मानसी गंगा आती है। तो हाँ, कुसुम सरोवर के बाद में, हाँ मानसी गंगा बाद में आती है। तो मानसी गंगा वहां पर आती है, तो वहां तक उन्होंने लाइन लगा दी। और जैसे कि एक एक मटका पास करते रहते हैं ना हम लोग, वैसे एक दूसरे को पास कर रहे थे एक एक मटका, ऐसे इस तरह से वो कुंड भर रहे थे। तो मानसी गंगा क्या है, अब छोटी सी उसमें कहानी बता देते हैं कि एक बार क्या हुआ कि सब ब्रिजवासी बैठे हुए थे और कथा सुन रहे थे। और तभी उन्होंने मतलब वो कथा में ऐसा वर्णन आ गया कि गरुड़ जी एक बार सर्प को लेके आकाश से उड़ रहे थे, तो वो थोड़ा नीचे से उड़ रहे थे। तो उड़ते उड़ते उनका क्या हुआ, उनकी जो पूंछ जो थी वो गंगा जी में, गंगा जी से उड़ रहे थे ना, तो वो गंगा जी में उनको वो छू गई उनकी पूंछ। तो वो छूने से वो तुरंत ही एकदम क्या बोलते हैं ना, चार उनके चार आर्म्स प्रकट हो गए और उनको विष्णु फॉर्म
आ गया, मिल गया। तो गरुड़ जी एकदम देखते रह गए कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने उनको जो हाथ में पकड़ा हुआ था अपना भक्ष्य समझ के, उन्होंने उनको अपने पीठ पे लाद के वो अपना वैकुंठ में लेके गए। तो इसके लिए फिर नंद महाराज को ऐसे एकदम, सॉरी, नंद महाराज को ऐसी एकदम इच्छा हो गई कि बस हमको गंगा स्नान करने जाना है, हमको गंगा स्नान करने जाना है। तो श्री कृष्ण बोले कि आपको गंगा जी वहां तक क्यों जाना है, कोई बात नहीं, आपको गंगा स्नान करना है, मैं आपको यहीं पर करा देता हूँ। तो कृष्ण के हृदय से गंगा जी प्रकट हो गई वहां पर, और फिर वहां पर बहुत सारे उनके लीलाएं हुई भगवान श्री कृष्ण की। और तभी सब जो ब्रजवासी थे, तो वहां पर उन्होंने स्नान किया मानसी गंगा में और तृप्त हो गए। तो ये छोटी सी मानसी गंगा की उसमें कथा आ गई। तो मानसी गंगा से वो पानी भर रहे थे, तो जल अपना कुंड में भर रहे थे। तो फिर कृष्ण ने उनको, जो सब तीर्थ और वो सब नदियां खड़े ही थे वहां पर, और वो भी देख रहे थे कि अरे हमको भी सेवा दो राधा रानी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे उनको। तो श्री कृष्ण ने उनको ऐसे इशारा कर दिया कि आप आ जाओ, और उनको मतलब उनको याद क्षमा, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट करो राधा रानी को। तो उसमें से वो आ गए सब नदियां, और हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो गए। बोले, हे श्रीमती राधा रानी, हमें अपनी सेवा का मौका दो, प्लीज हमें आपका कुंड भरने की इजाजत इजाजत दो। तो फिर राधा रानी ने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने उस कुंड को भर दिया, और फिर सब गोपियों ने और राधा रानी ने उसमें स्नान कर लिया। और राधा रानी ने फिर एक इशारे पे, जैसे वो राधा कुंड और श्याम कुंड बिल्कुल पास पास में है ना, बाजू बाजू में है, आपने देखा होगा कि उसके बीच में एक वो जंक्शन जंक्शन जैसा है। तो उसके ऊपर केवल अपनी दृष्टि डाली, और वो दृष्टि से वो दोनों का पानी एक हो गया। और फिर जब स्नान करके वो आ गई, तो श्री कृष्ण बहुत खुश हुए, बहुत मतलब अ, उनको बहुत प्रेम हो गया। और वो कहने लगे कि ये राधा कुंड जो है वो मुझे बहुत प्रिय है, जितनी मुझे राधा रानी प्रिय है उतना ही राधा कुंड मुझे प्रिय है। और इस इसमें जो भी कोई स्नान करेगा, उससे राधा रानी की कृपा मिलेगी, और उसे मतलब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो राधा रानी ने भी बहुत सारे ऐसे आशीर्वाद दिए कि जो आपके श्याम कुंड में स्नान करेगा, उसको वो भी मुझे बहुत ही बहुत प्रिय होगा। हाँ, श्री कृष्ण ने कहा कि जो राधा कुंड में शुद्ध भाव से स्नान करेगा, उसे राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी, और वो मुझसे बहुत प्रिय होगा। जितनी राधा रानी मुझे प्रिय है, उतना ही वो व्यक्ति मुझे प्रिय होगा। तो ऐसे एक दूसरे ने एक दूसरे मतलब सबको, हमारे सबके लिए बहुत आशीर्वाद दे दिए तभी, कि भाई आप आओ इसमें स्नान करो और ये आशीर्वाद ले लो आपके लिए। और राधा रानी ने ये और एक बात कही कि आप अगर ऐसे 100 अरिष्टासुरों को का भी वध करेंगे, तो भी मैं यहाँ पर आके हमेशा आपके कुंड में स्नान करूंगी। मतलब वो जो जो था वो सब खेल खेल में चल रहा था उनका, वो सीरियस नहीं चल रहा था, वो खेल खेल में चल रहा था। तो खेल खेल में उन्होंने वो बता दिया था कि नहीं नहीं, हमने आपसे बात करेंगे, क्योंकि पर श्री कृष्ण ने उसको बहुत मतलब एक्चुअल में एक्सेप्ट कर लिया, और फिर ये सब लीला हुई। और ये हमारे लिए आशीर्वाद है ना। और गुरु की कृपा से हमें वो आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन हमें बहुत इसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, मतलब हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम जब चलो बस चलो एक बार मन में आया और जाके राधा कुंड में रह लिया। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि बस अब मुझे राधा कुंड में रहने का मन कर रहा है, मैं बस वहीं पर भजन करूंगा और वहीं पर सब कुछ करूंगा और वहीं राधा कुंड में रोज नहाऊंगा। ऐसी सब बातें जब सुनते हैं हम कि राधा कुंड की इतनी महिमा है, तो हम ऐसे तुरंत सोचने लगते हैं कि बस मुझे वो करना है। लेकिन वो हमको अपने मन से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें अगर गुरु की आज्ञा हो और गुरु की परमिशन हो इसके लिए, तो हम जाके वो सेवा के रूप में कर सकते हैं। अगर गुरु ने कहा है कि ये सेवा है तुम्हारी, वो ये जहाँ पे जाके वहां पर करो, तभी वो कर सकते हैं। महाराज ने हमको, हम मतलब 86 में हम पहली बार वृंदावन गए थे, लेकिन हमको करीब करीब 98 में 12 साल के बाद में
सच्चिदानंद महाराज के साथ में उन्होंने शाम का समय था और तभी उन्होंने हमको मतलब स्नान करने की परमिशन दे, लेकिन उसके पहले उन्होंने आधे घंटे तक हमको बहुत सारा प्रवचन दिया और उसका भाव बताया कि किस तरह से हमको उसमें स्नान करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भी जब पहली बार वो अपने सब शिष्यों को लेके आए थे, तो जैसे कि वो जलाशय को देख के, राधा कुंड का जलाशय देख के तुरंत मतलब राधा कुंड के पास लेके गए, पहले ही कुछ बताने के पहले सब मतलब जो उनके जो यंग थे ना, सब उनके शिष्य जो थे बहुत यंग थे, अचानक से कूद, मतलब गर्मी होती है वृंदावन में तो अचानक से कूद गए पानी में और उसमें खेलने लगे ऐसे। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला तुरंत बाहर निकलो, तुरंत बाहर निकलो। और फिर उनको उन्होंने समझाया कि इसमें कैसे हमको स्नान करना है, तो कैसे स्नान करना है, ऐसे ये खेलने की चीज नहीं है, ये कोई जलाशय नहीं है कि जिसमें हम बस देखो और उसमें खेलना शुरू कर दो और मजाक मस्ती करना शुरू कर दो। इसमें बहुत गंभीर होना जरूरी है। ये बहुत गंभीर चीज है कि जब हम राधा कुंड में नहाने जाते हैं तो पहले हमको वहां पर दंडवत करना चाहिए श्रीमती राधा रानी को और श्री कृष्ण को। वहां पर दंडवत करके फिर उनसे प्रार्थना करते हुए हमको फिर मतलब, और उनसे क्षमा याचना करते हुए कि हम अपने पैरों से मतलब हम आपके जल में पैर डाल रहे हैं, राधा रानी जल स्वरूप में वहां पर है ना, तो हम उसके जल में हम पैर डाल रहे हैं तो हम अपमान, मतलब वो अपमानास्पद बात है ना वैसे। तो इसके लिए हमको क्षमा याचना करनी चाहिए पहले से कि हमें क्षमा कर दो कि हमें पैर से छूना पड़ रहा है, और फिर बहुत प्रार्थना करके फिर नहाना चाहिए उसमें। या तो फिर ये सब नहीं, मतलब अगर गुरु की आज्ञा हमको नहीं है तो ये सब नहीं करना ही अच्छा है। केवल हम 3 बूंद जो पानी लेते हैं जैसे हमारे गुरु जी ने हमको कहा है और 3 बार आचमन करते हैं, वो भी काफी है। उससे भी हमको मतलब अगर हम भक्ति भाव से वो कर रहे हैं तो वो स्नान के बराबर ही है। अगर वैसा करना भी वो स्नान के बराबर है। तो आ, था हम्म तो राधा कुंड में कैसा है कि राधा कुंड में राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, नहीं उसके पहले मैं और दूसरी एक चीज बता रही हूँ कि जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकले और उनको वृंदावन आना था, वो तो बहुत बार वृंदावन के लिए निकलने का प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको रोक दिया था, ऐसे सब भक्तों ने उनको रोक दिया था, क्योंकि उनको पता था कि वृंदावन चले जाएंगे तो वो भाव विभोर हो जाएंगे और फिर वो पता नहीं कैसे वापस आएंगे, मतलब अपने आप को वो कंटेन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सब लोग उनको रोक रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने तय कर लिया कि मुझे जाना है। तो वो सनौडी ब्राह्मण जो थे, तो उनके साथ में वो वृंदावन आ गए थे और वृंदावन से मथुरा आ गए, पहले मथुरा से वृंदावन आ गए, वृंदावन से गोवर्धन आ गए। और वो बार बार सबको पूछ रहे थे कि राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ पर कहाँ है, राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ पर कहाँ है। जब वो गोवर्धन पूछे तो वो सनौरी ब्राह्मण को पूछ रहे थे कि राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ पर कहाँ है। वहां पर ब्रिजवासियों को भी उन्होंने बहुत बार पूछा सबको कि भाई राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ पर क्या है, कहाँ है। तो कोई उनको कुछ बता नहीं पाया। वो उनको बोल रहे थे कि हाँ एक गौरी गौरी कुंड है, गौरी मतलब गोरा गोरा सफेद, एक सफेद कुंड है और एक कारो कुंड है, मतलब बस इतना ही बता पाए वो, और कुछ नहीं बता पाए, तो उससे कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर वहां पर एक तमाल वृक्ष है, श्याम कुंड के हम परिक्रमा परिक्रमा जब करते हैं तो वहां पर तमाल वृक्ष है, वो उस तमाल वृक्ष के नीचे बैठ के भाव विभोर होके चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे थे और वो अपनी मतलब ट्रांस में थे। और वो अचानक से उनके मतलब आंखें खुल गई और उन्होंने सामने देखा कि वो दो पडल जैसे था, मतलब वो छोटे से पॉन्ड्स जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उसका क्या शब्द पुकुर है, पुकुर पुकुर पुकुर। छोटा सा। तो उसमें तो चावल के खेत उगे हुए थे, चावल मतलब ऐसा खेती जैसा हो गया था उधर, और थोड़ा कीचड़ था और थोड़ा सा पानी था। लेकिन अंदर से चैतन्य महाप्रभु को वो प्रेरणा हो गई कि यही राधा कुंड श्याम कुंड है। जब वो मतलब अपना ध्यान लगा के वहां पर बैठे हुए थे तमाल वृक्ष के नीचे, तो वो उनको अचानक से वो
उनको अंदर से प्रेरणा हो गई कि नहीं, यही राधा कुंड श्याम कुंड है। तो उन्होंने एकदम अचानक से वहां पर जाके उसमें राधा कुंड श्याम कुंड पे प्रार्थना करके डुबकी लगा दी। और वहां से जब वो स्नान करके बाहर निकले तो बहुत प्रार्थना कर रहे थे राधा कृष्ण से। और बहुत देर तक प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने वहां की मिट्टी ले ली, वो जो काली काली मिट्टी होती है ना, आपने कभी देखी होगी, तो काली मिट्टी ले ली और उससे उन्होंने अपने आप को तिलक किया। स्नान के बाद में कहीं पर भी जाते हैं हम तो स्नान के बाद में तुरंत तिलक करते हैं ना, तो उन्होंने तुरंत वो मिट्टी से उन्होंने तिलक किया। और वो जो उनके साथ में सनौदी ब्राह्मण थे उनको कहा कि और थोड़ा सा मिट्टी वहां से ले लो, क्योंकि आगे भी मैं उससे तिलक कर पाऊं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर मतलब वो उनको दर्शन हुए राधा कुंड श्याम कुंड के, और वो उन्होंने प्रकट किया उसमें कि यही राधा कुंड श्याम कुंड है। नहीं तो लोग मतलब कैसे होता है ना कि जैसे समय निकलता जाता है वैसे वो अप्रकट अप्रकट हो जाती है सब। अभी वृंदावन की कितनी सारी लीला स्थली जो है जो अप्रकट हो गई है, बहुत सारी है, मतलब कदम कदम पे वहां पर लीला स्थली है, हम जानते भी नहीं है। लेकिन अभी भी संतों की कृपा से और हमारे गुरु जी की कृपा से हमें कुछ स्थान वहां पर देखने मिलते हैं, हम देख पाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्थान लुप्त भी हो गए हैं। तो ऐसे वो ये मतलब ये कृष्ण के समय की 5000 वर्ष के पहले की बात थी, तो वो ये तो कलयुग की बात हो गई ना। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे अभी 500 वर्ष पहले की बात थी। तो तभी वो उतने समय में वो लुप्त हो गया था, थोड़ा सा छोटा सा था। तो उसके बाद में भी बहुत सारे साल निकल गए और फिर वो जो वापस जो हम जो अभी जो राधा कुंड श्याम कुंड जो देख रहे हैं, वो जो प्रकट हो गया वो हुआ जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहां पर आ गए थे भजन करने। जब वो भजन करने आ गए थे तो उनकी ऐसी इच्छा हो गई थी कि ये राधा कुंड श्याम कुंड को मैं रेनोवेट कर दूं, ताकि सबको इसका लाभ मिले। अभी तो कोई ऐसे जानता नहीं था उतना, तो उनको सबको लाभ मिले इसमें स्नान करने का वगैरह, इसके लिए उनको वो वहां पर अच्छा उसको रिनोवेशन करना था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जाने दो, अभी वो मैं रिनोवेशन करने जाऊंगा तो इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे खर्च करने के लिए, और मैं तो ठहरा बाबा जी और मुझे, मैं इधर आया हूँ भजन करने, अब मैं इसमें कहाँ लग जाऊं कि सबसे पैसे मांगते चलो। मतलब रघुनाथ दास जी का जीवन तो हमने देखा है कि वो अपने आप के लिए एक कोई कोई चीज मांगते नहीं थे, खाने पीने के लिए भी वो बस अपना भजन करते रहते थे कि। और मतलब वो गाय ने जो अन्न को छोड़ दिया है, जो गाय भी नहीं खा रही ऐसा वाला अन्न वो खा रहे थे, फिर कुछ थोड़ा सा छाछ ही पी रहे थे, ऐसे उन्होंने तपस्या की थी। तो उनको लगा कि अभी मैं इसमें लग जाऊं तो मेरा भजन रह जाएगा, ये सब मैं चंदा इकट्ठा करूं और फिर मतलब सब प्लानिंग करूं इसके लिए, इसमें सब मेरा भजन रह जाएगा। तो फिर वो उन्होंने छोड़ दिया विचार। लेकिन एक व्यापारी जो था वो निकला था बद्रीनाथ जाने के लिए, वहां पर बहुत सारा दान धर्म करने के लिए। तो वो वहां पर पहुंच गया था बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जी उसके सपने में आए, बोले ये जो तुम दान पुण्य करने यहाँ पर जो आए हो ना, ये सब दान जो है ना वो उसको दे दो, वो जो वहां पर एक बाबा है वृंदावन में, वो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनको दे दो। तो वो तुरंत निकल गया वहां से और यहाँ पर पहुंच गया। और यहाँ पर जब पहुंचा तो रघुनाथ दास जी को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे सपने में भगवान ने मुझे बताया कि आपको मतलब ये सब मैं दे दूं। तो फिर रघुनाथ दास जी समझ गए कि ये कृष्ण की इच्छा है कि ये मैं सब ये कार्य करूं। तो फिर उन्होंने उसका रिनोवेशन वहां पर कर दिया। तो अभी राधा कुंड पे इतने सुंदर सुंदर वहां पर स्थान है कि बहुत सारे अपने गोस्वामियों के, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो तीनों की समाधियां वहां पर है। और पंच पांडव श्याम कुंड जो है वो पंचकोण में है वहां पर, तो उसको पंच पांडव घाट भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर पांडव आके पेड़ के स्वरूप में वहां पर विराजित थे। तो जब ये राधा कुंड का निर्माण जब हो रहा था और श्याम कुंड का निर्माण हो रहा था, तब जो वो खुदाई जो चल रही थी, तब
रघुनाथ दास जी के सपने में ये पांडव आ गए और उन्होंने कहा हम यहाँ पर है, तो ये पेड़ों को और ये इसको मत गिराओ। तो उसको, जैसे कि राधा कुंड हम देखते हैं उसको स्क्वायर फॉर्म में है ना, चौकोन में है, लेकिन ये जो श्याम कुंड है वो पंचकोण में है, क्योंकि वो 5 पेड़ों को बचाने के लिए, मतलब पांडवों का वो स्थान बचाने के लिए, फिर रघुनाथ दास जी ने वो अपना प्लान बदल के वो पंचकोण कर दिया था उसको। तो वो पंच पांडवों की जगह है। और फिर वहां पर जाह्नवा बैठक है, माँ जाह्नवा के उन्होंने वहां पर अपना भजन किया था। तो ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं। और 11:48 पे दोपहर में राधा रानी अपनी सखियों के साथ में राधा कुंड आती है और शाम कुंड मतलब स्नान करने आती है। तो ये उनकी लीला स्त्री है। और रोज जो राधा कुंड के बीच में जो है एक, जब वो उसका खुदाई जब करते हैं ना, तो नीचे जाके वो एक कंकण कुंड है, उसको बोलते हैं कंकण कुंड, क्योंकि गोपियों ने जो ओरिजिनली जो वो कुंड जो बनाया था, ये तो बाद में रेनोवेशन के बाद में इतना बड़ा हो गया है ना, लेकिन वो जो कुंड जो उन्होंने छोटा सा बनाया था उसको कंकण कुंड कहते हैं। तो उसके बीच में से जो होता है, सेंटर में, राधा कुंड के सेंटर में जो होता है एक सुवर्ण कमल है, जिसके ऊपर राधा और कृष्ण वहां पर जाके विराजमान होते हैं और अपनी लीलाएं वहां पर करते हैं रोज, जो वो उनकी नित्य लीला है। जैसे कि ये सब जो लीलाएं होती है उसमें दो तरह की लीलाएं होती है, एक नैमित्तिक लीला होती है और एक नित्य लीला होती है। तो रास लीला जो है वो नित्य लीला है, या तो राधा कृष्ण का जो संग है एक दूसरे के साथ में, और वो बैठते हैं विराजमान होते हैं वहां पर, तो ये सब जो लीला है ना वो सब नित्य लीला है। और जैसे कि अरिष्टासुर का वध हो गया, और मतलब पूतना का वध हो गया, ये सब जो है ना वो नैमित्तिक लीला उसको कहते हैं। क्यों नैमित्तिक लीला? कि उसमें से हमें कुछ सीख मिलती है। जैसे कि अरिष्टासुर के वध से हमें को सीख मिली क्या? कि आलस नहीं करना चाहिए, हमारी साधना में कभी आलस नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए कि कृष्ण के पास जाने के लिए या तो कृष्ण के लिए कोई सेवा करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। और अगर वो हम नहीं करते हैं तो हमें, हमारे में क्या क्या अनर्थ आ सकते हैं वो हमने देखा। वैसे हर एक असुर का कुछ कुछ एक अनर्थ है और उसमें हमें कुछ सीखने मिलता है, तो वो है नैमित्तिक लीला। तो ये नित्य लीला वहां पर राधा कुंड में होती है, राधा और कृष्ण की। और एक सामने ना वो एक पाशा केला केला घाट है, उसको पाशा केला घाट बोलते हैं। वहां पर आके राधा और कृष्ण चौसर खेलते हैं। और जनरली जो ग्राउंड के खेल होते हैं ना उसमें हमेशा कृष्ण राधा रानी को हरा देते हैं, लेकिन इस खेल में राधा रानी कृष्ण को हरा देती है। पाशा केला घाट बोलते हैं उसको। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर वहां पर स्थान है। और स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी ने हमें वो आशीर्वाद रूप में वहां पर वो हमारे लिए छोड़ा है कि आप अपने आप को शुद्ध करके पवित्र भाव से वहां पर आके स्नान करो, तो हमें मिल सकती है। तो लेकिन हमें बहुत प्रार्थना पूर्वक और ये सब गुरु की आज्ञा लेके फिर ये सब करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे राधा कुंड के आविर्भाव का वर्णन। और भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, एक छोटी सी बता देती हूँ कि राधा रानी कितनी कृपालु है। तो राधा कुंड के घेरे में ना एक ऐसी लीला हुई कि राधा रानी और अपनी सखियां, ललिता सखी और सब सखियां ऐसे चल रही थी राधा कुंड में, मतलब वो वहां से गुजर रही थी, कृष्ण को मिलने जा रही थी। तो अचानक से उनके पैर में कुछ लग गया, राधा रानी के पैर में। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा ललिता जी को ये क्या है। तो वहां पर वो एक शी जैकल, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जैकल को क्या बोलते हैं? सियार। सियार शायद, हाँ। हाँ, सियार। तो वहां लोमड़ी ना, लोमड़ी है उसको। लोमड़ी। लोमड़ी। लोमड़ी, लोमड़ी या सियार। वो स्थान को ना शिवखोर बोलते हैं, तो शायद वो सियार होगा, पता नहीं। तो शी जैकल मतलब वुल्फ, समझ गए आप जो भी है। तो वो पड़ा हुआ है, तो वो जाके बोलते कि देखो क्या हुआ है। तो ललिता जी जाके देखती है, तो वो उनको पता चल जाता है कि वो जो जैकल जो था वो
कुछ बच्चे उनको ना बहुत परेशान कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, तो वो भाग रहे थे, रो रो के ऐसे भाग रही थी वो। और जाके ना वो डर से ना वो एक मतलब वो जो बिल था उसमें घुस गई। तो वो बिल में जब घुस गई तो अ, अ, ये बच्चों ने क्या किया, उसमें आग लगा दी। तो वो आग लगने से वो और चिल्लाने लगी और वो ऐसे मतलब इधर उधर भागने लगी। तो वहां पर वो शायद उसका मतलब अंत हो गया। तो जो ये ललिता जी ने पता किया कि ये ऐसे हो गया है, तो वो ललिता जी को उन्होंने राधा रानी ने आज्ञा की कि ले लो उसको अपने क्या बोलते हैं अपने समुदाय में, मतलब अपने सर्कल में उसको ले लो। उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया अपने सर्कल में एक सेविका के रूप में। तो ये राधा रानी की कृपा है। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन वो कहते कहते फिर बहुत समय हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत 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 आपका धन्यवाद कि इस बहाने मुझे राधा कुंड का वर्णन करने का मौका मिला। माता जी, बहुत 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 धन्यवाद माता जी। और आप इतनी सुंदर तरीके से बता रही थी ना कि अरिष्टासुर का वध तो हमें दिख रहा था आंखों के सामने। और मैं जब एक बोली थी तो मुझे भी दिख रहा था। अच्छा, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। माता जी, एक सवाल था हमारा, आपने एक सवाल का तो जवाब दे दिया कि भाई हमें पाँव राधा कुंड में और इसमें नहीं डालना चाहिए जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हो। दूसरा, वहां का जो मिट्टी है जिसको तिलक लगाते हैं ब्लैक कलर की, वो हम्म, इजीली अवेलेबल नहीं रहती है क्या? क्योंकि बहुत कम लोगों को हमने लगाते हुए देखा। तो हमारे इस्कॉन में वो क्यों नहीं आता? ये वाला चंदन हम क्यों लगाते हैं, वो क्यों नहीं लगाते फिर, अगर वो हमें इतना, उसकी इतना दिव्यता है तो? नहीं मैं बताऊं उसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे भक्त भी लगाते हैं उसको। मतलब वृंदावन में मैंने देखा है बहुत सारे भक्त, इस्कॉन के भक्त भी लगाते हैं राधा कुंड का, हमने पर यहाँ पर हमने इतना इधर वो भी हम्म यहाँ पर वो इतना प्रचलित नहीं है। लेकिन नहीं है। एक्चुअल कारण मुझे पता नहीं है, सही मैं बताऊं कि इस्कॉन में हाँ, उसका इतना क्यों, बट इस्कॉन के भी भक्त लगाते हैं वो, वो गौड़िया हमने भक्त भी। लगाते हुए देखा है माता जी, अपने इधर भी देखा है। अपने इधर काफी सत्संग प्रोग्राम्स में आते हैं तो लगा के आते हैं। तो हमें लगा कि वो बहुत कम मिलता है, इसके लिए नहीं, क्या कम वो? मिलता है। राधा कुंड के आप वहां से परिक्रमा करते हुए जाओ ना, तो वो हाँ, बहुत सारी दुकानें हैं वहां पर, वो राधा कुंड का तिलक मिल जाता है, आसानी से मिल अच्छा जाता अच्छा। है। ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है इसलिए नहीं लगाते हैं, पर पता नहीं। आज आपने जो इसका मतलब महत्व बताया ना, तो लालसा हो गई लगाने की एकदम। तो आपने वक्त दिया, और आपको धन्यवाद कहने के लिए प्रियंका दो शब्द कहना चाहेंगी। तो प्रियंका, प्लीज माता जी को आप थैंक्स बोल हरे दीजिए। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो सबसे पहले आज की सुंदर सी अद्भुत कथा के लिए आपका पूरी श्रद्धा टीम की तरफ से, श्रद्धा परिवार की तरफ से और आज की हमारी ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर तरीके से आज आपने जो वर्णन बताया कि किस तरीके से राधा कुंड का जो निर्माण हुआ। जैसे कि माता जी ने, मोनिका माता जी ने कहा कि आप कह रहे थे, हम देख रहे थे, वाकई ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम वहां वृंदावन में हैं और सारी चीजों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो बहुत और एक जो सीख मिलती है जो हमें आज आपने बताया कि किस तरीके से हमें स्नान करने से पहले जो उसके नियम होते हैं उसको फॉलो करके ही जाना चाहिए, कि दंडवत करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा लेके ही जाके राधा कुंड का दिव्य दर्शन और स्नान करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, और हम आशा करते हैं कि ऐसी ही एक अन्य अद्भुत कथा लेकर आप अगली बार जरूर आएंगे और आपके श्रीमुख से हमें एक और अन्य कथा सुनने का अवसर जरूर प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे मा, कृष्णा। माता जी का पीछा आसानी से छोड़ेंगे थोड़ी ना हम लोग। माता जी के हम लोग जब आपकी जब उनका कृपा है वक्त, कि आप कृष्ण कथा करने का मौका देते हैं। नहीं माता जी, ये हम लोग फिर भी सभी आपको जो, नहीं, आप मतलब आप बहुत फॉलो करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हूँ, उसके नहीं लिए नहीं क्षमा नहीं करें। नहीं, अरे नहीं लेकिन माता जी। आप वक्त देते हैं, यही हमारे लिए यही बहुत बहुत है। बड़ी बात है। हाँ। हाँ, सही बात है कि यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप टाइम दे रहे हैं। और हम लोग समझते हैं, और आप कितना बिजी शेड्यूल है वो भी पता है, फिर भी आप वक्त देती हैं। और आप, माता जी एक और बात हमको ना बोलनी है, आपकी हिंदी अभी बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, रियली माता जी, फर्स्ट आपका उससे आजकल मैं हिंदी लेक्चर सुनने लगी हूँ। पता चल रहा है, बहुत अच्छी हिंदी हो गई है। तो
थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। और आगे भी हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे।